हमको यही कहेंगे कि हमारे जो भगवान है लालू जी को जीवन दान देने का काम की है। ये बहुत ही त्यागी महिला है। लोकतंत्र को ये 4 तंत्र जो है, मोदी तंत्र, नोट तंत्र, चुनाव आयोग और मीडिया, ये चारों जो है भारत की लोकतंत्र को ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं और कर ही रहे हैं ये। अब आरोप तो तभी न लगते हैं, आज हम लोगों की हार हुई है तो कहीं न कहीं लोग इस चीज को कह रहे हैं, और यही हम लोग जीत जाते तो ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगता। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कई तरह का मंथन चल रहा है, चाहे ये नतीजा नीतीश और मोदी की लहर हो, चाहे ये चोरी से हुई हो, कई तरह की चर्चा चल रही है। लेकिन हम इस बात से अपने आप को किनारा नहीं कर सकते हैं कि कई लोग जो है महागठबंधन से भी अपनी सीट बचा चुके हैं, जीत चुके हैं इस लहर में भी। और बता दें कि गड़खा विधानसभा क्षेत्र जो सारण से है और वहां से सुरेंद्र राम जो है वो अपनी जीत दर्ज किए और चिराग पासवान की पार्टी से सीमांत मृणाल को जो है हराकर इस लहर में भी जीत के आए और खास चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर आपको जीत के लिए ढेर सारा शुभकामना। शुक्रिया, बधाई आप सब लोगों को भी। और सबसे पहले मैं ये कहेंगे कि ये चुनाव जो था, ये चुनाव सचमुच में ही एक कल्पना से परे चुनाव था। आप ये देखिएगा कि जहां आम जनता, किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं और बहनें ये सरकार को एकदम बदल देना चाहती थी और उसके मुताबिक वोट भी लोग किया, लेकिन चुनाव के परिणाम जो आए वो हैरान कर देने वाली है। इसी पर मंथन चल रहा है। क्या लगता है क्यों ऐसा परिणाम आया है? कई तरह का चर्चा है, कोई संजय यादव की बात कर रहा है, कोई तेजस्वी के नेतृत्व की बात कर रहा है, कोई ईवीएम एसआईआर पर तोप रहा है। क्या लग रहा है आपको? एजेंडा इतना बड़ा बड़ा था, महिला के लिए 2500, एनडीए ने तो 1 करोड़ रोजगार की बात की थी, तेजस्वी यादव ने 2.5 करोड़ घर को सरकारी नौकरी देने की बात की थी। तो आप जैसे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या मंथन कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, हम तो यही जान रहे हैं कि भारत की जो लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक परंपरा है, लोकतंत्र को ये 4 तंत्र जो है, मोदी तंत्र, नोट तंत्र, चुनाव आयोग और मीडिया, ये चारों जो है भारत की लोकतंत्र को ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं और कर ही रहे हैं। आप देख लीजिए, हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, और आगे भी ये लोग ऐसा ही करेंगे। तो अभी तो हमने ये 2025 बिहार की चुनाव में हमने देखा है, और देखा ये है कि गांधी जी के इस देश में गांधी जी के विचार पर, गांधी जी के नोट जो है ये हावी था। यानी कि हम यही कहेंगे कि गांधी जी के उपदेश, गांधी जी के विचार पर गांधी छाप भारी है का जीत हुआ है और लोकतंत्र का हार हुआ है। तेजस्वी जी बेहतर लड़ाई लड़े हैं, जो एक विपक्ष में होने के नाते जो उन्होंने जो घोषणा किए, जो उन्होंने रणनीति बनाए, सारे घोषणा, सारे रणनीति लोकतंत्र के हित में और जनता के हित में था, बिहार के हित में था। लेकिन ये सारे यहाँ उल्टा पड़ गए चूंकि जो चुनाव आयोग, मोदी जी और गांधी छाप और मीडिया, ये चारों मिल करके यहाँ काम किए हैं, जिसके वजह से यहाँ परिणाम जो है हम लोगों को जनता का विश्वास से परे हुआ है। आप मीडिया की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जब वोट अधिकार में निकले थे तो हम देख रहे थे कि यदि तेजस्वी का काफिला था 10 गाड़ी तो मीडिया का 20 गाड़ी होता था। हम सभी उनके एक बाइक स्टंट, जब बाइक पर घूम रहे थे वो दिखा रहे थे, कुछ खा पी रहे थे वो दिखा रहे थे। तो हमने तो सारी चीजें दिखाई हैं, फिर अब मीडिया को कैसे दोष दे सकते हैं? देखिए,
ये 20 सालों से ये सरकार चल रही है। 20 सालों से जो सरकार हमारी यहाँ बिहार में चल रही है, मीडिया कभी बेरोजगारी पर बात नहीं किया। मीडिया के द्वारा जो महिलाओं में जो 65% महिला एनीमिया बीमारी से बीमार है, 85% महिला गर्भवती महिला एनीमिया बीमारी से बीमार है। इसका मतलब ये है कि हमारे बिहार की महिलाओं को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, सही खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। ये खाने पीने का व्यवस्था क्यों नहीं है? इसलिए कि यहाँ हम लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, हम लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, हम लोगों के पास में पैसे कम है, आमदनी कम है, आमदनी के स्रोत कम है। तो ये मीडिया जो है इस चीज को कहाँ कभी दिखाती है? कभी ट्रेन में जो भर भर के जो ट्रेन में जो शौचालय है उसमें भी बैठ करके लोग जाते हैं। कहाँ कभी दिखाते हैं कि बिहार में एनडीए का 20 सालों से सरकार है और 20 सालों की सरकार के द्वारा कहीं यहाँ फैक्ट्री लगा, कहीं जो है रोजगार के स्रोत बने, कहीं कुछ आज भी चुनाव जैसे ही संपन्न हो गया, सब लोग दीपावली में, छठ में आए हुए थे और अपना वोटिंग करने के लिए रुक गए थे। जैसे ही ये चुनाव संपन्न हुआ, आप जाकर के देख लीजिए ट्रेन की स्थिति। जनता को कसूरवार नहीं मानते हैं? जो जनता भर भर के जा रही है वही यदि आपके कहने अनुसार नोट पे बिक गई तो 10,000 तो वो जनता बिकी है ना, मीडिया तो नहीं। देखिए, जनता एक विश्वास के साथ अपना प्रतिनिधि चुनता है, एक सरकार को चुनता है। तो जनता की समस्याओं का सुनना सरकार का काम होता है। बिहार में ये समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, रोजगार की समस्या है। ये समस्या जो है इस सरकार के द्वारा कहाँ उसको व्यवस्था किया गया। अच्छा, तो तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे थे, 2.5 करोड़ नौकरी की बात उन्होंने की, लेकिन कई इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि रोड मैप बताइए, इसका कैसे क्या आप कीजिएगा, वो इसमें चुप हो जा रहे थे। तो ये चुप्पी पर आप ठिकरा नहीं फोड़ रहे हैं कि तेजस्वी यादव रोड मैप नहीं दे पाए? हो सकता है ये भी एक कारण हो। नहीं, ऐसा कारण नहीं। तेजस्वी जी, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि तेजस्वी जी जो बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं। तेजस्वी जी जो बोलते हैं कैलकुलेशन करके बोलते हैं। तेजस्वी जी जो बोलते हैं उसको जमीन पर उतारने में वो सक्षम होते हैं और उतारते भी हैं। आप देखे होंगे कि जब आदरणीय तेजस्वी जी बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी हम देंगे, सरकार की तरफ से बयान आया कि ये कहाँ से नौकरी लाओगे? तेजस्वी जी जब बोले थे कि जो है 200 यूनिट जब बिजली हम फ्री देंगे, तो यही नीतीश कुमार जी बोले थे कि ये कहीं बिजली फ्री मिलता है। तो तेजस्वी जी जो बोलते हैं बहुत ही नाप तोल के बोलते हैं, कैलकुलेशन करके बोलते हैं, हिसाब किताब करके बोलते हैं। और ये सरकार जो है, सरकार बोलती है कि कहाँ से होगा। जब आदरणीय तेजस्वी जी जब बोल देते हैं तो उसी को लागू करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? आज जब तेजस्वी जी बोले कि हम एक परिवार में एक नौकरी देंगे, तो तेजस्वी जी बोले हैं तो कैलकुलेशन करके बोले हैं। और सरकार हमारी बनती तो युवाओं को आज ट्रेन भर भर के जाने की जरूरत नहीं होता। आदरणीय तेजस्वी जी जब बोले कि 20 माह में ये जो हम लक्ष्य को निर्धारण किए हैं कि सभी परिवारों में, जिन परिवारों में नौकरी नहीं है उस परिवारों में एक नौकरी हम देने का व्यवस्था करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव एक मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पर हैं, जो रोड मैप बनाते हैं सरकार भी उसका कॉपी करती है, लेकिन वो विपक्ष में ही रहे, सरकार में ना आए? क्या लगता है आपको? नहीं, जनता तो चाह रही है। आज जो पूरे बिहार में मातम जो फैला हुआ है, ये मातम किस चीज का है? सरकार का खुशी कहीं देख रहे हैं? सरकार, नीतीश जी की सरकार बनने का खुशी आम जनता में? आप देखिएगा कि सब लोग मायूस है कि इसलिए मायूस है कि आदरणीय तेजस्वी जी की सरकार नहीं बनी है। और मातम इसलिए है कि पुनः जो जनता नहीं चाह रही थी, जिस चेहरा को नकार दिया था, वह चेहरा पता नहीं कैसे आ गई। हमको यही कहेंगे कि हमारे जो भगवान है लालू जी को जीवन दान देने का काम की है। ये बहुत ही त्यागी महिला है हमारी बहन, हमारी बहन रोहिणी आचार्य जी है। लेकिन हम यही कहेंगे कि पार्टी और परिवार, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और परिवार दोनों अलग अलग है।
दोनों अलग अलग है। आदरणीय तेजस्वी जी बहुत बेहतर कार्य किए हैं और संजय बाबू भी अच्छा सहयोग, अच्छा साथ दिए हैं। अब आरोप तो तभी न लगते हैं, आज हम लोगों की हार हुई है तो कहीं न कहीं लोग इस चीज़ को कह रहे हैं और यहीं हम लोग जीत जाते तो ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगता। तो आपको लग रहा है कि रोहिणी आरोप लगा रही है संजय नहीं, यादव ये संजय यादव पर नहीं, हम ये रोहिणी दीदी की बात नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात को जो बोल रहे हैं, उन सबके लिए हम बोल रहे हैं कि आदरणीय तेजस्वी जी अच्छे लड़ाई लड़े हैं। लड़ाई और आदरणीय संजय बाबू भी उनका भरपूर सहयोग दिए हैं और जो जितना सहयोग आज के चुनाव में जो आज तो चुनाव में हर तरह से जैसे आप फेसबुक मीडिया ये सारी चीज का जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में जो चुनाव लड़ना चाहिए, जिस तरीका से लड़ना चाहिए, हर तरीका से चुनाव माने कि लड़ा गया है और उसमें जो सहयोग देना चाहिए आदरणीय हमारे संजय बाबू और तेजस्वी बाबू सब लोग मिल करके। और रोहिणी जी भी तो लालू जी की बेटी हैं, वो भी पॉलिटिकली है, राजनीति करती है, नेत्री हैं। अब वो घर की बेटी नहीं नेत्री बन चुकी हैं, तो नहीं वो भी कह रही हैं। ये बात आप इस बात को बोल रही हैं तो पार्टी स्तर पर सब लोग काम किया है, पार्टी स्तर पर सब लोग काम किया है। अभी ये समय है एक दूसरा पर कहीं दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है और बेहतर हम लोग पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा हमारी दल के द्वारा किया जा रहा है और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू लालू जी के द्वारा किया जा रहा है और हार का मुख्य कारण को भी हम लोग हमारे दल के द्वारा हमारे आदरणीय नेता के द्वारा ढूंढा जा रहा है। हम यही कहेंगे कि एक दूसरे पर हार की ठिकाना नहीं फोड़ा जाए, हम लोग सब लोगों को मिल करके आगे की लड़ाई को लड़ना है। हम तो इतना ही जानते हैं कि हम लोग एक एंगल से लड़ाई नहीं हम लोगों के साथ था, कई एंगल पर कई मोर्चे पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, नोट तंत्र से लड़ाई लड़ रहे थे। तेजस्वी जी को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया है, फिर से नेतृत्व उनके नेतृत्व में भरोसा है। चूंकि उनके नेतृत्व पर हम ही को नहीं, किसान को, मजदूर को, माताएं बहनों को, नौजवान साथियों को बिहार का जो बदलाव चाहते हैं, ट्रेन भर भर के जो लोग नहीं दूसरे राज्य में चाहते हैं जाना, उन सबका विश्वास तेजस्वी जी पर है। चलिए, तो देख सकते हैं कि जीत कर आए हैं, हैट्रिक लगाए हैं, इस लहर में भी जो है इनको जीत मिली है। भले ही कई तरह का विवाद चल रहा हो, कई तरह का मंथन चल रहा हो, ईवीएम एसआईआर पर दोषारोपण चल रहा हो या फिर तमाम चीजों के बीच जो जीत के आया है वही सिकंदर है और जीत कर आए हैं। तो ढेरों शुभकामनाएं इन्हें। बहरहाल खबरों में इतना ही देखते हैं।